मांग हमारी सभी को मालूम है कि जीएसटी जो कपड़े पे पहले आज़ादी के बाद बिल्कुल नहीं था, उसको 2017 से 5% कपड़े पर लागू किया। उसके कारण कपड़े के छोटे मोटे व्यापारी जो छोटे गांवों में थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब तो हमारे अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि कपड़े पे यदि 12% टैक्स होता है, कपड़े का मूल धंधा उधारी पे ही चलता है। 80% धंधा उधारी का है। यदि उधारी पे हम माल बेचते हैं और सरकार को 12% से देना है, तो 2 लाख रुपए का कपड़ा बेचा तो 24,000 रुपये हमको सरकार को जमा कराना पड़ेंगे। हमारा कपड़ा का पैसा आया या नहीं आया, ये बात की बात है। तो हमारा अस्तित्व का सवाल है। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और पूरे देश के व्यापारी संगठित हैं। 12% जीएसटी लागू कर दिया, जबकि सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। एक सिद्धांत है कि टैक्स कम होगा, लोग चोरी कम करेंगे, टैक्स ज़्यादा आएगा। लेकिन ज़्यादा टैक्स होगा तो निश्चित रूप से चोरी बढ़ेगी और टैक्स कम आएगा और व्यापारी को व्यापार करने में परेशानी भी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने अभी ई-वे बिल पहले लागू किया था, व्यापारियों को विरोध के कारण उसको वापस ले लिया था। लेकिन क्या मालूम क्यों बिना किसी व्यापारी की सहमति से, हमसे बात करे बिना वापस ई-वे बिल को लागू कर दिया गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी व्यापारी ई-वे बिल भर नहीं सकता है। व्यापार की परिस्थितियों को समझना चाहिए सरकार को। इंदौर की जो कपड़ा मंडी है, उसमें आसपास की मंडी से लोग कपड़ा लेने आते हैं। दलाल 10 दुकानों से कपड़ा इकट्ठा करके गठान बांध के भेजता है, तो उसमें ई-वे बिल किसका लगेगा? बड़ी बात है कि 10 आदमी का ई-वे बिल थोड़ी जा सकता है गठान में। तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इससे व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे और हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी व्यापारियों की बात को शांतिपूर्वक गंभीरता से सुने, इस पर विचार करें और पुनः इस दर को यथावत 5% रखें। आपका परिचय? हंसराज जैन, अध्यक्ष थोक वस्त्र व्यवसायिक संघ मध्य प्रदेश, अध्यक्ष क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन। प्रथम तो 5% जो 2000 मतलब पिछले 50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक टैक्स पे कपड़े पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया था, क्योंकि कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर कोई इस देश के अंदर है तो वो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में लाखों करोड़ों लोग कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। हर दुकान पे 3-4 कर्मचारी काम करते हैं और हर गली हर मोहल्ले में कपड़े का व्यापार करने जो आदमी कुछ नहीं समझता है, वो अपने बच्चों को रोज़गार दिलाने के कपड़े का व्यापार करवाता है। जहाँ तक सवाल है कि सरकार द्वारा पूर्व में 2017 में 5% जीएसटी किया गया था, उसका भी काफ़ी विरोध किया था व्यापारियों ने। उस समय काफ़ी व्यापार प्रभावित हुआ था। यह जीएसटी व्यापारियों ने जैसे तैसे इसको अपने नेचर में ला करके अपने काम को प्रारंभ किया। उसमें छोटे मोटे व्यापारी बहुत कुछ इस कपड़े के धंधे से बाहर हो गए थे। वर्तमान में 5 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर 12% जीएसटी कर दिया गया है, जो कि व्यापारी के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक रहेगा। व्यापार बहुत अधिक कम लागत वाला व्यापारी कपड़े के व्यापार को करता है। कहीं इधर उधर से लाख रुपए का कपड़ा इकट्ठा करके सेल करके फिर नया कपड़ा खरीदता है। वर्तमान परिस्थिति में उधारी में कपड़ा व्यापार इंदौर में होता है। 80% व्यापार कपड़े का उधारी में चलता है। 12% जीएसटी की पोजीशन में व्यापारी को लागत बहुत अधिक लगेगी और वो नहीं व्यवस्था कर सकता उसकी। 1 महीने के अंदर जिसने कपड़ा बेचा है, आज 1 करोड़ का कपड़ा अगर 1 महीने में या 50 लाख का कपड़ा बेचा है, तो 12% के हिसाब से उसका पैसा पहले सरकार के खजाने में भरना है। हमारी उधारी आएगी या ना आएगी, इसका हमें कोई विश्वास नहीं रहता है। इसी चीज़ को कि 5% से 12% जो जीएसटी कर दिया गया है, एक तो उसको वापस लेवे सरकार, दूसरा ई-वे बिल लागू कर दिया गया है। ई-वे बिल व्यापारी इतना अधिक समझता नहीं है। ई-वे बिल लागू करने से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का हर व्यापारी के ऊपर एक लोड बढ़ेगा, जो कि व्यापारी इंदौर के कपड़े से संबंधित जितने भी व्यापारी संगठन हैं, चाहे वो रेडीमेड रिटेल व्यापारी एसोसिएशन हो, होलसेल व्यापारी एसोसिएशन हो, कपड़ा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन हो, रिटेल शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन और साटा बाजार व्यापारी एसोसिएशन, इस प्रकार सारे व्यापारी एसोसिएशन ने इसका विरोध दर्ज करवाया है और पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इसको तुरंत वापस लेवें। हम किसानों के समान आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर चाय जैसा लोड डाल देवें। आपका परिचय?